श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यस जोदायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नमस्कार दोस्तों, समस्त फेसबुक फैमिली को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आइए चलते हैं रामचरितमानस में। हनुमान जी लंका नगरी में पहुँचे हैं। विभीषण से मुलाकात हुई। विभीषण जी कहते हैं या तो आप स्वयं भगवान हैं या उनके दास हैं जो हमारे ऊपर कृपा करने चले आए। तो हनुमान जी बताते हैं कि मैं तो उनका दास हूँ। वो मुझ जैसे वानर अधम निशाचर पर भी कृपा किए हैं। वो तो सब पर कृपा करने वाले हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी आगे क्या लिखते हैं कि जानत हूँ अस स्वामी विसारी, और फिर हित काहे न होहि दुखारी। किए विधि कहत सकल गुण ग्रामा, अरे पावाय निर्वाच्य विश्रामा। क्या बताते हैं कि यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, और पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। तपुनि सब कथा विभीषण कही, और जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब विभीषण जी सारी कथा उन्हें सुनाते हैं जिस प्रकार से जानकी जी वहां रह रही हैं। कि तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, और देखी चाहूं जानकी माता। विभीषण जी, मैं जल्दी से जल्दी माँ जानकी को देखना चाहता हूँ, और कृपा करके मुझे उन्हें बताइए कहाँ पर हैं। तो जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। अरे की करी सोई रूप गयऊ पुनित हवा, बनय शोक सीता रह जहवा। वही रूप जो रूप धारण करके आए थे, वही रूप धर के हनुमान जी फिर से और माँ जानकी के दर्शन हेतु चल दिए पकड़ के। अशोक वाटिका में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सीता जी चारों तरफ निशाचरियों से घिरी, राम नाम एकांत बिल्कुल तपस्विनी जैसी बैठी हुई है। कि देखी मन ही मनु कीन्ह प्रणामा, अब बैठे बीती जात निस जामा। हनुमान जी उनको मन ही मन प्रणाम करते हैं, और बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला पतला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेणी लठ है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, और परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। हनुमान जी को उस समय बड़ा दुख हुआ जिस समय उनकी दशा को देखा, उनकी काया को देखा, तो बहुत ज्यादा दुखी हुए। क्या करते हैं कि तरु पल्लव महु रहा लुकाई, अब करई विचार
करई विचार करऊं का भाई। पत्ते के ओट में छिप गए, विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं। अरे ही अवसर रावण तह आवा। उसी समय में रावण वहां आता है कि ही अवसर रावण तह आवा, और संघ नारी बहु किए बनावा। तमाम निशाचरियों के साथ में सुशोभित आ गया, और हनुमान जी विचार विमर्श कर रहे हैं, और रावण जाके सीता जी को बहुत प्रकार से समझाता है। कैसे कि बहुविधि खल सीता ही समझावा, और साम दाम भय भेद दिखावा। साम दाम दंड भेद सब कुछ दिखा करके हार गया, लेकिन जानकी जी टस से मस्त नहीं होने वाली हैं। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। हे सीते, तुमको पटरानी बना के रखूंगा, मंदोदरी जैसी रानियां सब तुम्हारी दासी बनेगी। तब अनुचरी करऊ पन मोरा, अरे एक बार बिलो कुम मोरा। मैं यद्यपि बल के बल अपने बल से कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए मेरी बात मानो, एक बार मेरी ओर देखो। तृण धरि ओट कहती वैदेही, एक तिनके का आड़ करके और सीता जी क्या कह रही हैं कि सुमिरी अवधपति परम स्नेही। भगवान राम का ध्यान करके क्या कहती हैं कि सुनु दसमुख खगोत प्रकाशा, कबहू नालिन मिलई, कबहू की नलिनी करई विकासा। अरे निशाचर, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है क्या? तयस मन समुझी कहती जानकी, और खल सुधी नहीं रघुवीर बाण की। अभी भगवान के बाणों की तुझे जानकारी नहीं है निशाचर, कि सठ सूने हरियाण सिमोही, अवधम नील जलाज नहीं तो ही। अरे निशाचर, सूने में मेरे पति के न रहने पर सूने मुझे हरण करके चलाया, तुझे लज्जा नहीं आई? कि आप ही सुनी खगोत सम, अरे राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनि काढ़े सी, बोलायती खिसियान। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की। नमस्कार दोस्तों। रावण क्रोध में आता है और कृपाण निकाल करके और मारने को दौड़ता है, लेकिन मंदोदरी समझा बुझा के स्थिर करती हैं। आगे की कहानी हम आपको कल अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।